इस तरह से जो है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी का जो बयान आया है उसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि समाज में कुछ लोग परजीवी हैं जो व्यवस्था पे हमला करते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो वो लोग, कुछ लोग जो मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं और जो है वकीलों पर जो सीधा सीधा हमला किया है कि जो वकील हैं उनकी जांच होनी चाहिए डिग्रियों की, क्योंकि बहुत सारे फर्जी वकील भी घूम रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो लोग सही रोज़गार में नहीं जा पाते हैं वो लोग इस तरह के काम करते हैं और कानून और जो है कोर्ट पे, तमाम संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। हमारे साथ खुद सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं आरफा जी, जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं। आरफा जी, आखिर क्यों सूर्यकांत जी जो है सीजीआई को कहना पड़ा कि कुछ लोग परजीवी हैं? वकीलों को कहा, पत्रकारों को कहा, सोशल मीडिया वालों को कहा, कह रहे हैं कि जो कुछ नहीं कर पाते वो लोग इस फील्ड में चले जाते हैं। देखिए, अभी जिस तरीके का बयान चीफ जस्टिस की तरफ से आया है, देखिए ये एक मैं कहूँगी कि एक न्यायपालिका के मुखिया का बयान नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक सत्ता की भाषा है। और ये वो सत्ता की भाषा है कि हमें बड़ा अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से ये भाषा जिस न्यायपालिका पर लोग भरोसा करते हैं, जिस न्यायपालिका से गुहार लगाते हैं, जब सारे रास्ते उनको बंद नज़र आते हैं तो न्यायपालिका पर वो भरोसा करके वो न्यायपालिका के सामने जाकर के अपने तथ्य रखते हैं। जो न्यायपालिका जो दूसरों के आचरण पर, टीका टिप्पणी पर, और मैं कहूँगी कि हेट स्पीच जैसी चीज़ों पर मैं कहूँगी कि वो टिप्पणियाँ करती हो, फैसले करती हो, उसके मुखिया का इस तरीके का बयान आना बहुत ही अफसोसजनक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि बाकी और संस्थाओं को लेकर के कहा कि कुछ लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग मीडिया के अंदर चले जाते हैं, या और जिस भी प्रोफेशन का उन्होंने बात कही है, मैं कहूँगी कि ये लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने उसका भी अपमान किया कि आपको लगता है कि मीडिया सही काम नहीं कर रही है, कि अगर कुछ लोग अगर मीडिया के अंदर जाते हैं और सवाल करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वो सवाल करते हैं, तो क्या सवाल नहीं करा जाना चाहिए संविधान के अंदर? क्या ये सवाल पूछना गलत है चीफ जस्टिस के हिसाब से? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस को गुस्सा आया, मैं कहना चाहती हूँ, और जब मैं इस तरीके का बयान पढ़ रही थी तो मुझे अफसोस इस बात का भी हुआ कि आज 80,000 से ज़्यादा मामले कोर्ट के अंदर लंबित हैं, तो उस पर तो चीफ जस्टिस को कोई गुस्सा नहीं आया कि आखिर क्यों ये लंबित हैं। इवन जब वो सीबीआई इंक्वायरी की बात करते हैं, वकीलों की डिग्रियों की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ चीफ जस्टिस या जो भी जजेस की जो नियुक्तियाँ होती हैं, जो कोलेजियम, जो ये जो बेंच, जो बंद कमरे के अंदर ये चीफ जस्टिस और ये जजेस बनाए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता सीबीआई जांच उनकी भी होनी चाहिए? वकीलों से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सारे जजेस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने सवाल किया बार काउंसिल के ऊपर, उन्होंने सवाल किया, तो मैं कहना चाहती हूँ कि बार काउंसिल किसकी देख रेख के अंदर ये पूरा ये जो चुनाव होता है, सब कुछ होता है, किसके देख रेख में होता है? सुप्रीम कोर्ट किसकी निगरानी में ये सब कुछ होता है? तो फिर अगर सीबीआई भ्रष्ट है, जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा, तो अगर बार काउंसिल अगर भ्रष्ट है तो यानी कि, और ये वकीलों के साथ मिली भगत करती है, तो यानी कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ है। तो देखिए, इस तरीके के बयान आना बहुत अफसोसनाक है। ये सत्ता की कहीं ना कहीं भाषा है। और दूसरी बात ये कि वकीलों की डिग्री की जब बात होती है या वकीलों को कॉकरोच कहा जाता है, ये आपको लगता है कि मुखिया का बयान है? ये चीफ जस्टिस के एक जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है उस पर बैठे हुए एक मुखिया ये बयान देता है कि कॉकरोच कहता है कि जो लोग नौकरी नहीं पा पाते हैं। आपको पता है कि वकीलों की दशा क्या है आज इस देश के अंदर? जो वकील, जो नए वकील हैं, जो इस प्रोफेशन के अंदर पैर रखते हैं, उनको मुश्किल से 5,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पाते हैं। सालों साल तक केस चलते हैं, सालों साल तक मुकदमे चलते हैं, लेकिन आप अगर उनकी माली हालात देखेंगे, माली हालात वो कितना महीने का कमाते हैं, तो आपको मालूम चलेगा। नोटों की गड्डी मिलती है, नोटों की गड्डी भरी रहती है, वकील 5,000। देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके घर पे ये नोटों की गड्डियां मिलती हैं या जिनके घर पे जले हुए नोट मिलते हैं, आपको मालूम है कि वो किसके लिए काम करते हैं या किसके इशारों पर काम करते हैं, और ये उनका कनेक्शन किन लोगों के साथ होता है? आज एजेंसियां कितनी, मैं कहूँगी कि स्वतंत्र है,
ये मुझे कहने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस तरीके की भाषा, सत्ता की भाषा बोलना और सीबीआई इंक्वायरी बिठाना और वकीलों की डिग्रियाँ चेक, आप बिल्कुल करिए चेक। वो लगातार देखिए हर 2 साल के अंदर एक डिक्लेरेशन होता है वकीलों का, सारी डिग्रियों का, सारे सर्टिफिकेट, सब कुछ वकीलों को देना पड़ता है बार काउंसिल को। लेकिन जो हमारे सीजीआई हैं, मुझे नहीं मालूम वो किस तरीके की इंक्वायरी सेटअप करना चाहते हैं और वकीलों की आवाज़ को कहीं ना कहीं वो बंद करना चाहते हैं, या वो लोग जो सवाल कर रहे हैं ये सीजीआई को ये खटक रहा है। लेकिन मैम आपने कहा कि इतने सारे जो है केस पेंडिंग है, सीजीआई की नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी? सीजीआई कह रहे हैं कि भाई ये सब बेरोजगार जो है, परजीवी सब है, ये सब कॉकरोच जो है, कुछ वकील बन जाते हैं, कुछ पत्रकार बन जा रहे हैं, सोशल मीडिया, कुछ मीडिया बन जा रहे हैं। तो मैं वही उनको कह रही हूँ ना ध्यान- कि जो पत्रकारों को लेकर के, या मैं कहूँगी आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर के जिस तरीके से सीजीआई का ये जो बयान है, मैं कहूँगी कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी निराशाजनक है कि आज अगर वकील एक ऐसी, मैं कहती हूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी है, क्योंकि ये एक बहुत लार्जर लेवल पर जो आज इस देश के अंदर जो आवाज़ उठाते हैं, जो संविधान को समझते हैं, तर्क रखते हैं, कोर्ट के अंदर जो अपने क्लाइंट्स का, जिस तरीके से क्लाइंट को बचाने का, या मैं कहूँगी उनके लिए लड़ने का काम करते हैं, तो उसी तरीके से वो समाज के अंदर भी सही को सही और गलत को गलत, उनको मालूम है, उन्होंने संविधान पढ़ा है, कानून पढ़ा है, तो वो अपने तर्क रखता है जो कि सीजीआई को मंजूर नहीं है। इसीलिए उनका ये कॉकरोच वाला बयान जो है हम देख रहे हैं सामने आया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार के जो है चाटुकारिता कर रहे सीजीआई, तमाम सवाल उठ रहा है सीजीआई पे। देखिए आपको याद होगा कि न्यायपालिका से कई ऐसे फैसले आए हैं जो जिस पर लगातार, क्योंकि एक कम्युनिटी के लिए अगर आते हैं जो मेजॉरिटी है आज हमारे इस देश के अंदर, तो अगर उनके लिए आते हैं तो वाहवाही होती है। आपने देखा कि उस सीजीआई का ऐसे फैसले के बाद उसका कैसे प्रमोशन होता है, कैसे उनको राज्यसभा दे दी जाती है, कैसे उनको कहीं पर सीओ बना दिया जाता है, कहीं पर उसको मतलब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। लेकिन अगर वही जज अगर आपके फेवर में अगर फैसले नहीं देता है, तो आपको मालूम है कि जस्टिस लोया, आपको याद होगा जस्टिस लोया जैसे जजेस का कत्ल तक हो जाता है। तो इस देश के अंदर सीधी बात है कि डंके की चोट पर ये कहते हैं कि संविधान को हमने ताक पर रख दिया है, संविधान से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा नफरती एजेंडे से चलेगा। ये आज बीजेपी की ये साफ बीजेपी का कहना है कि नफरती एजेंडे से हम इस देश को चलाएंगे। सारी तमाम एजेंसियों को कैप्चर कर करके, और वो चाहे वो मैं कहूँगी इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम वो सारी एजेंसीज हों, तो उन सबको कैप्चर करके इस देश के अंदर जो हो रहा है, जो माहौल खड़ा किया है, और उसके अंदर हर वर्ग, हर कम्युनिटी, वो वकील हों, मीडिया तो पहले ही हमें मालूम है कि वो किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है, किस तरीके से सत्ता की चाटुकारिता कर रहा है। आप जैसे पत्रकारों को सलाम करना चाहती हूँ कि आप जैसे पत्रकार आज सच, ज़मीनी तौर पर आज सच को दिखाने का काम करते हैं, सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे जो बड़ी बड़ी मीडिया है, आप देख लीजिए उनके चैनल, आप खोलिए, हम तो खोलते नहीं हैं, हम तो देखते नहीं हैं, लेकिन आप देखिए और देख करके आपको खुद मालूम हो जाएगा कि